आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। अब जो आ रहे हैं, दरअसल उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम किया है, बेहद सौम्य और सभी के चहेते। जी हाँ, और प्रधानमंत्री ने इस बार उनको जो जिम्मेवारी दी है वो है खेल की। खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की जिम्मेवारी दी है। तो चलिए जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया का। उनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा। तब तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत कर रहे हैं मनसुख मांडविया जी का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और साथ ही यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 इंडिया के इस मंच पर। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, अमन चोपड़ा। देखिए, हम सभी जानते हैं, ऐसा कहा जाता है मनसुख जी कि जब कोई देश आर्थिक रूप से तरक्की करता है तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उसकी तरक्की सबसे पहले परिलक्षित होती है हम खेलों में किस तरह से करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं कुछ आंकड़े इस बार सबसे पहले शुरुआत करने से पहले बताऊंगा, आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, खासकर पैरालंपिक्स में 2012 में हमने 1 मेडल जीता था 2000 पैरालंपिक्स में, और इस वक्त 2024 में 29 मेडल पैरालंपिक्स में हम लोगों ने हासिल किया। आप सफर को समझिए, 1 मेडल से 29 मेडल तक का सफर, 1 मेडल से। मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया के चौपाल। आप माइक ले सकते हैं सर। पहला सवाल यही कि सर, मोदी 3.0 के 100 दिन और कल तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, तो मोदी 3.0 के 100 दिन जो आर्थिक महाशक्ति या विश्व महाशक्ति की तरफ जिस तरह से हम अग्रसर हैं, तो वो स्पीड, वो रफ्तार, वो दिशा सही है आपके हिसाब से? किस तरह से हम बढ़ रहे हैं मोदी सरकार के 100 दिन? मोदी सरकार के जो 100 दिन और 100 डेज का एजेंडा को मैं बजट के साथ जोड़ूंगा, इसलिए कि आप जब विकसित भारत की बात करते हैं, मोदी जी ने, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहे थे, उस वक्त रेड फोर्ट से अपने संबोधन में कहा कि हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जब हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए हमें एक डिटेल वर्क प्लान तैयार करना होगा, और डिटेल वर्क प्लान यानी कि एक्शन प्लान जब आप तैयार कर रहे हैं, तब आपको कब क्या करना है, प्रति वर्ष क्या करना है, वो आपको रोड मैप से डिसाइड करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस हम सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन मोदी जी के मंत्रिमंडल और मोदी जी के सारा अधिकारी वो 2047 के एजेंडा को तैयार करने में जुटे हुए थे। हमारी दिन में 5-5 घंटे तक मीटिंग चलती थी, और उससे जो हमने रोड मैप बनाया 2047 का, यानी कि 25 साल में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित बनना है। तो विकसित बनने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कहूं और बाद में बात पे आता हूं जी, कि जब आप कोई रोड मैप तय नहीं करते तो लक्ष्य तक आप पहुंचने में दिक्कत होगी। लेकिन एक बार रोड तय कर लेंगे कि ये रोड से चलना है, यहां तक पहुंचना है तो ये ही स्पीड से जाना होगा, ये रोड पे कितना गड्ढा है, नहीं है, आपको पहले से पता चलता है। उसके आधार पर जब 2047 के एजेंडा को हम तैयार कर रहे थे, या तो ये विजन के साथ चल रहे थे, तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी कंट्री को डेवलप होना है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे पता है, मैं तो यूपीए गवर्नमेंट में भी एमपी था, तो उस वक्त जब बजट आता था, और 2014 में पहला बजट हमारा बना, वो 2 इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे 2,40,000 करोड़ का बजट था। दिस ईयर वो बजट बढ़ के
हुआ 11,11,000 करोड़ रुपया, और ये 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष का हो जाएगा। एक कंटिन्यूस 15 साल तक रहेगा, तब जाके हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में खड़ा कर पाएंगे। ऐसे ही उपलक्ष्य में इस बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आवंटित करा। वैसे ही उसके आधार पर 100 दिन, हमें 100 दिन में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए 1 ईयर और 5 ईयर एजेंडा तैयार होता है। हमारी सरकार ने 5 साल में मोदी 3 गवर्नमेंट में, मैंने 4 बार मोदी गवर्नमेंट में ओथ लिया है, मोदी 1, मोदी 2 और मोदी 3। तो बीच में मैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो मेरा 4 बार ओथ हुआ। मैंने देखा है मोदी जी की कार्यशैली, वो हमें दिशा देते हैं, दर्शन देते हैं, उसमें हर टाइमिंग के साथ काम हो, टाइम पे काम हो और फोकस अटेंशन से काम हो। कोई भी हमारी योजना ऐसी नहीं होगी जो हमने योजना लॉन्च कर दी लेकिन टाइम पर उसका इंप्लीमेंटेशन ना हुआ हो। 100 डेज में, मैं मेरी मिनिस्ट्री की बात करूं तो हमने कहा था कि हम ई श्रम पोर्टल को स्ट्रेंथन करेंगे और उसका एक्सेस बढ़ाएंगे, हमने कर दिया। 100 डेज में हमने कहा था कि हम ईपीएफओ में आईटी स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करेंगे, हमें कर दिया। ऐसे खेलों क्षेत्र में हमने कहा था कि हम हमारे खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, बाद में खेल में नहीं रहते हैं, तो उसको रिसेट करने की आवश्यकता है। सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, हमने उसके लिए तय कर लिया। बीच में टोक, मोदी जी बहुत टफ टास्क मास्टर है क्या? मतलब ऐसा आप, क्योंकि थोड़ा अगर आप कुछ शेयर कर पाए। मैं कर सकता हूँ, अवश्य कर सकता हूँ। पूरी टाइमलाइन, डेडलाइन, बहुत टफ टास्क मास्टर है पीएम। मैंने मोदी जी के साथ गुजरात में काम करा है, मैं विधायक था 25 साल पहले, मैं 2002 में विधायक था जी। बाद में मैं एमपी बना, मंत्री हूँ, तो मुझे 25 साल का अनुभव मोदी जी के साथ काम करते हुए मैं स्वयं तो भाग्यशाली हूं कि ऐसे नेतृत्व के नीचे मुझे काम करने का अवसर मिला जिसमें 2 चीज मैं सीखा हूं। मोदी जी विजनरी लीडर है। 2002 में हम विधायक थे और उस वक्त मोदी जी हमें बात करते थे सोशल मीडिया की, जब एकदम प्राइमरी लेवल पर सोशल मीडिया थे। जब विधायक की मीटिंग होती थी तो मोदी जी टेबल लगाते थे और सभी को, 2002 की बात कर रहा हूं, वो सभी को कहते थे आप मेल आईडी ओपन करो, आप ट्विटर में अकाउंट खोलो, फेसबुक में अकाउंट खोलो, ये करना है। बाद में हमें पूछते थे कितनी ट्वीट करा, फेसबुक में क्या डाला, और ये समय में वो बोलते थे कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया का समय आएगा और सोशल मीडिया चुनाव की दिशा तय करेगा, जो हमने 2014 में देखा और आज देख रहे हैं। एक विजनरी व्यक्ति है और विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए वो टाइम में बहुत मानते हैं। आपने देखा होगा कब भी प्रधानमंत्री जी की कोई रैली अनाउंस हो गई, न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।